मैन। तो इस पोएम में क्या होता है, एक छोटा बच्चा होता है, एक लिटिल बॉय होता है जिसने अपनी बॉल खो दी होती है, राइट। तो पोइट इस पोएम से हमें एक मैसेज दे रहे हैं कि अगर हम कोई अपनी फेवरेट चीज़, हम कोई अपनी फेवरेट टॉय, या हम कोई ऐसी चीज़ या फिर ऐसे लव्ड वंस जिसे हम बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं एंड वो सडनली चले जाएं या लॉस्ट हो जाएं, तो हमें कितना ज़्यादा रिग्रेट होता है, कितना ज़्यादा फील होता है उनके जाने का। बिकॉज़ उनसे हमारी बहुत ही ज़्यादा यादें जुड़ी होती हैं, उनसे हमारे बहुत ही ज़्यादा इमोशंस जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस पोएम में भी पोइट हमें ये बताते हैं कि अगर हम किसी लव्ड वन को खो देते हैं तो हमें कितना ज़्यादा रिग्रेट एंड लॉस्ट फील होता है। लेकिन जैसे लाइफ में सुख दुख आते रहते हैं, तो जैसे हम सुख को एक्सेप्ट करते हैं वैसे ही हमें दुख को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड उस जो हमारे साथ लॉस्ट हुआ है, जो मतलब कोई भी हमारी फेवरेट चीज़ या फेवरेट इंसान हमसे दूर गया है, तो उसका जो लॉस हुआ है उसको हमें रिकवर करते रहना चाहिए, उसको हल्का हल्का सहते रहना चाहिए, ताकि वो जो दुख है वो एक दिन कम हो जाए। उसको इस हार्श रियलिटी के साथ हमें थोड़ा बहुत हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, कि हमें एक ना एक दिन अपने लव्ड वन को या अपनी लव्ड थिंग्स को लूज़ करना ही पड़ेगा। ये हार्श रियलिटी हमें एक्सेप्ट करके चलनी चाहिए एंड किसी भी चीज़ का हमें इतना दुख जो है वो फील नहीं करना चाहिए। एंड अगर हमें ये हार्श रियलिटी अगर हम पहले से ही एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमें फिर बाद में कम दुख होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस बॉल पोएम की समरी को। तो इसमें एक छोटा बच्चा होता है जिसका एक फेवरेट खिलौना होता है उसकी बॉल, जिसके साथ उसकी बहुत ही ज़्यादा यादें जुड़ी होती हैं एंड वो उस बॉल को खो देता है। एक्चुअली क्या होता है, वो उस बॉल के साथ खेल रहा होता है एंड उसके हाथ से अचानक उसकी बॉल जो है वो फिसल जाती है एंड आसपास की जो वाटर बॉडी होती है उसमें गिर जाती है। तालाब लगा सकते हो आप, ठीक है, उसमें वो गिर जाती है। अब जैसे ही वो बॉल तालाब में गिर जाती है तो क्या होता है, वो बॉय उसकी तरफ अजीब सी तरीके से देख रहा होता है उस बॉल की तरफ, कि मतलब उसे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट सा फील होता है, थोड़ा बेकार सा सैड सा फील होता है, क्योंकि उसकी फेवरेट बॉल है वो गिर गई होती है, ठीक है। अब जैसे आप कभी क्रिकेट खेल रहे हो एंड आपने बहुत ही ज़्यादा लंबा शॉट मार दिया एंड वो किसी बहुत ही ज़्यादा दूर चली गई, तो आपको मतलब थोड़ा फील तो होता है कि बॉल चली गई। तो सिमिलरली उस बॉय कि जैसे ही बॉल पानी में गई उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हुआ उसके, एंड उसकी जो आई साइट है उसको कौन देख रहे थे, पोइट देख रहे थे। मतलब जैसे ही पोइट उसकी आंखों की तरफ देखने लग जाते हैं एंड उसके फेस की तरफ देखने लग जाते हैं, तो पोइट उस बॉय के बारे में सोचने लग जाते हैं एंड उसके रिएक्शन के बारे में सोचने लग जाते हैं कि वो अब कैसे रिएक्ट करेगा इस सिचुएशन में। पोइट आगे बताते हैं कि जो बॉय है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेसली फील कर रहा है, कि मतलब वो कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है, एंड वो हेल्पलेसली वाटर की तरफ देख रहा है कि उसकी बॉल जो है वो चली गई है। अब वो बच्चा इतना छोटा है, वो ये थोड़े ना करेगा कि पानी में कूद जाएगा, जंप कर देगा तालाब में और वाटर बॉडी में एंड वो फिर अपनी बॉल ले आएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बॉय जो है वो हेल्पलेसली उस पानी की तरफ देखता है एंड वो सोचता है कि अब मेरी बॉल चली गई है। वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है एंड वो शिवर या ट्रेम्बल कर रहा होता है फियर से, क्योंकि उसके अंदर तो डर होता ही है, क्योंकि अब वो पानी में कूद नहीं सकता एंड वो कूद गया तो उसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाएगी, उसे ये पता है, ठीक है। एंड वो अचानक ही बहुत ही ज़्यादा दुख में, बहुत ही ज़्यादा सोरो में चला जाता है, ठीक है। एंड वो जो है हार्बर के पास खड़ा हो जाता है, मतलब किनारे पर, जो तालाब का किनारा है ना उसके पास वो खड़ा हो जाता है बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम तक एंड उसकी बॉल को वो देखता रहता है कि काश किसी तरीके से वो मेरे पास आ जाए, बट उसे पता है वो आएगी नहीं, वो वहीं पर पड़ी रहेगी एंड वो मतलब बहुत ही ज़्यादा सोरो में इमेंस्ड हो जाता है। फिर आगे पोइट कहते हैं कि मैं उसके दर्द को कम कर सकता हूँ, उसके दर्द को कंसोल कर सकता हूँ। कैसे कंसोल कर सकता हूँ, कैसे कम कर सकता हूँ उसका दर्द, या तो मैं उसको नई नई बॉल्स ला के दे दूँ या फिर मैं उसको थोड़े बहुत पैसे दे दूँ ताकि वो दूसरी बॉल ख़रीद सके। वो उसका मन करता है पोइट का, क्योंकि वो बच्चे को सैड देखता है ना इसलिए। बट फिर वो खुद को रोक लेता है ये चीज़ करने से, क्योंकि वो सोचता है कि मनी जो है वो एक नई बॉल तो उसको ला के दे देगी, बट
उसके साथ जो पुराने वाली बॉल थी उसके साथ उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई थी, अटैचमेंट जुड़ी हुई थी उस लॉस्ट बॉल के साथ। लेकिन अगर मैं उसको पैसे दे दूँगा तो सिर्फ नई बॉल ला पाएगा, उसके साथ जो उसकी मेमोरीज थी, अटैचमेंट्स थी, वो वापस नहीं ला सकती मनी। यानी कि मनी सिर्फ थिंग्स को बाय कर सकती है, इमोशंस को बाय नहीं कर सकती। फिर वो आगे कहते हैं कि यही टाइम है उस बॉय के लिए कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझे, उसे सीखे, सिचुएशन से सीखे। एंड पॉइंट ये चाहते हैं कि बॉय जो है वो अपनी लाइफ का टफेस्ट लेसन, जो सबसे मुश्किल पार्ट है उसकी लाइफ का, वो उसको थोड़ा सीखे कि उसे कैसे डील करना है। उसे लाइफ की जो हार्श रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करने का लेसन वो सीखे कि एक दिन उसे अपनी लव्ड वंस, जो उसकी चाहने वाले हैं, जो उसे प्यार करने वाले हैं, एंड उसकी जो लव्ड थिंग्स है, उसको एक दिन उसे खोना पड़ेगा। एंड उस चीज़ का जो सोरो है उसे उसके साथ डील करना आना चाहिए। उस चीज़ से जो दुख उसे मिल रहे हैं उसको उसे डील